नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 का 51,365 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट विधानसभा में किया प्रस्तुत। बजट में 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट को सामाजिक सुरक्षा के हकदार लोगों के लिए समर्पित बताया और भाजपा ने बजट को सर्वहितकारी बताया, जबकि कांग्रेस ने लोक लुभावन दिया करार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का 51,365 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट प्रस्तुत किया। बजट के मुताबिक वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का कुल राजस्व घाटा 3,903 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 9,602 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.98% है। मुख्यमंत्री ने बजट में 10 नई योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में अब बिना आय सीमा के 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। अभी तक जो लोग 850 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब 1,000 रुपए पेंशन हर माह मिलेगी। ऐसे सभी वर्ग जो 1,000 रुपए पेंशन ले रहे थे, उन्हें अब 1,150 रुपए पेंशन मिलेगी। जो वर्ग अभी तक 1,500 रुपए पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन बढ़ाकर 1,700 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अगले वित्त वर्ष में लाभ ले पाएंगे, जिस पर 1,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने गृहिणी सुविधा और उज्ज्वला योजना में अतिरिक्त सिलेंडर देने की घोषणा की, जिस पर सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत छात्रों को 1,500 रुपए और छात्राओं को 2,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना के तहत अब साल भर पंजीकरण सुविधा देने और पंजीकरण की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के 500 नए पद सृजित करने और 50 नई एम्बुलेंस खरीदने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू करने और 4 नई अनाज मंडियां खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बजट में 30,000 से अधिक कार्यमूलक पद भरने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,000 रुपए मासिक मानदेय देने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,600 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं को 7,850, मिड डे मील वर्कर्स को 3,400, वाटर कैरियर को 3,800, वाटर गार्ड को 4,400, पैराफिटर व पंप ऑपरेटर को 5,400 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ाने का भी ऐलान किया। उन्हें अब 350 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राजस्व चौकीदारों को 4,900 रुपए, राजस्व लंबरदारों को 3,100 रुपए मानदेय मिलेगा। IT अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपए, SMC शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करने और सेवाएं जारी रखने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में 1,500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस साल के अंत तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने और विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में पंचायती राज और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को अगले वित्त वर्ष से 15,000 रुपए, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000, जिला परिषद सदस्य को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसी तरह पंचायत समिति अध्यक्ष को 9,000, उपाध्यक्ष को 6,550, BDC सदस्य और पंचायत प्रधान को 5,550 और उप प्रधान को 3,500 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नगर निगम के मेयर को प्रतिमाह 15,000 रुपए और उप महापौर को 10,000 व नगर परिषद अध्यक्ष को 8,000,
उपाध्यक्ष को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नगर पंचायत प्रधान को 6,500 रुपए और उप प्रधान को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने मौजूदा सरकार के आखिरी और 5वें बजट में राज्य के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। बजट प्रस्तुत करने के बाद आज विधानसभा में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य समाज के गरीब से गरीब आदमी की मदद करना है। उन्होंने बजट को गरीबों, खासकर सामाजिक सुरक्षा के हकदार लोगों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र पर बजट में 1,300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कमेटी का गठन किया है और कमेटी जो भी सुझाव देगी सरकार उस पर अमल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारी जब भी चाहें उनसे बात करने के लिए आ सकते हैं। हम सकारात्मक दृष्टि से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट की भाजपा ने सराहना की है, जबकि कांग्रेस ने बजट को लोक लुभावन करार दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बजट को संतुलित, सर्वस्पर्शी व सर्वहितकारी बजट करार देते हुए कहा है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार का ये बजट विकासोन्मुखी है, जो हिमाचल को नई दिशा देने का काम करेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राज्य सरकार ने बजट में हर वर्ग को राहत दी है। उन्होंने आम बजट की सराहना की और मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया बजट सर्वस्पर्शी और सर्वहितकारी है। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश बजट को झूठे आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जब अर्थव्यवस्था धरातल पर पहुंच गई है तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था में 8.3% की बढ़ोतरी का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट से प्रदेश के विकास के लिए भारी आशाएं थीं, लेकिन वे सभी धूमिल हो गई। अग्निहोत्री ने कहा कि चंद चुनावी घोषणाओं के अलावा बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें आज बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने 2 साल का राइडर और ओपीएस के बारे में चुप्पी साध ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने लोगों को लुभाने का असफल प्रयास किया है। सांसद प्रतिभा सिंह ने बजट को लोक लुभावन, आंकड़ों का दस्तावेज और दिशाहीन करार दिया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बजट को दिशाहीन व आंकड़ों का मायाजाल करार देते हुए कहा कि इसमें युवाओं की घोर उपेक्षा की गई है। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी बजट को ये कहते हुए विरोध किया कि बजट में महंगाई पर एक शब्द भी नहीं है। सिंघा ने कहा कि आज पेश बजट जमीनी हकीकत से बहुत दूर है और इस बजट से प्रदेश पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत 823 पीस मील वर्कर्स में से 631 को अनुबंध आधार पर तैनाती दी गई है, जबकि शेष वर्कर्स को इसी प्रक्रिया के तहत उनकी दक्षता के अनुसार अनुबंध पर लाया जाएगा। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि इस निर्णय से वर्ष 2011 से निगम में कार्यरत इन पीस मील वर्कर्स की लंबित मांग को पूरा किया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार विभाग में 49 लोगों को करुणामूलक आधार पर रोजगार देने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि देश के हर गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के पटियालकर और जदरांगल गांव का दौरा करने के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। पटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाने के निर्धारित लक्ष्य को इसी वर्ष हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 का 51,365 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट विधानसभा में किया प्रस्तुत। बजट में 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट को सामाजिक सुरक्षा के हकदार लोगों के लिए समर्पित बताया और भाजपा ने बजट को सर्वहितकारी बताया, जबकि कांग्रेस ने लोक लुभावन दिया करार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।